तो आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, उत्तराखंड प्राथमिक से शिक्षक भर्ती की अपडेट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ और एनआईएस डीएलएड से करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और मैं इस पूरे लेटर को यहाँ पर आयोग विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है और क्या इस लेटर में लिखा गया है इसको पूरा पढ़ते हैं। और साथ में ही बहुत बहुत खुशखबरी उन लोगों ने जिन्होंने एनआईएस से डीएलएड किया हुआ था, जिन्होंने पहले फॉर्म फिल किए हुए थे, और क्या इस लेटर में लिखा है इसको पढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों निवेदन है, किसी भी नई अपडेट के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रेषक लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर क्या है, रविनाथ रमन, सचिव उत्तराखंड शासन के, सेवा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून को पत्र भेजा गया है। बेसिक शिक्षा अनुभाग देहरादून 15 अप्रैल को यानी कि आज ये लेटर जारी हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा ट्रांसफर पिटीशन संख्या ये 2025 में दिनांक 5/3/2025 को पारित निर्णय के संबंध में महोदय उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या ये संख्या लिखी हुई है दिनांक 24 मार्च 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा ट्रांसफर पिटीशन संख्या ये दिनांक 5/3/2025 को पारित निर्णयादेश के संबंध में है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की अधिसूचना दिनांक 18/10/2000 में अधिसूचना दिनांक 29/7/2011 कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में अध्यापन करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताएं निर्धारित किए जाने अनुक्रम पर राज्य सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर भर्ती हेतु उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 प्रख्यापित की गई थी, जिसमें द्वितीय डीएलएड प्रशिक्षण का उल्लेख है। सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु वर्ष 2020-21 में विभिन्न जनपदों द्वारा विज्ञप्ति निर्गत की गई, जिसमें से एनआईएस से डीएलएड 18वां प्रशिक्षित अभ्यर्थी द्वारा भी आवेदन किए गए थे। सेवा नियमावली में एनआईएस डीएलएड 18वां का उल्लेख नहीं होने पर इनके आवेदन अभ्यर्थी निरस्त किए जाने पर रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में आयोजित की गई, जिसमें संयुक्त रूप से रिट याचिका संख्या यही लिखा है, रिट नंदन सिंह उत्तराखंड बनाम उत्तराखंड व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14/9/2022 में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय किया गया। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के उक्त आदेश से दिनांक 14/9/2022 के विरुद्ध उत्तराखंड राज्य एवं अन्य द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका आयोजित की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या ये 28/11/2023 को निर्णय पारित कर निस्तारित की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अंतिम यह है, ये इसे पढ़ लेना। In the result pass the following order, the appeals are allowed. The impugned judgment and order state 14th September 2022 passed by the High Court of Uttarakhand at Nainital is quashed and set aside, and the writ petitioner filed by the original writ petitioner are dismissed pending applications in any shall stand disposed of the above terms। यानी कि जो ये पहले आया था ना, जो पहले इससे पहले जो डिसमिस किया गया था केस को, वो है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर याचिका द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उक्त आदेश दिनांक 28/11/2023 के विरुद्ध पुनर्याचिका को योजित की गई। माननीय न्यायालय द्वारा पुनर्याचिका की संख्या डायरी संख्या ये विश्वनाथ व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में दिनांक 10/12/2000 को आदेश पारित कर निस्तारित की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का क्रियात्मक नियम ये है। तो ये जजमेंट जो लास्ट में दे रखा है इसे भी आप ठीक से पढ़ लेना, मैं अभी आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ। तो आगे है, द माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा ट्रांसफर पिटीशन संख्या ये विश्वनाथ बनाम उत्तराखंड राज्य अन्य दिनांक 5/3/2000 को पारित निर्णय के क्रियात्मक अंश नहीं होता। जो ये यहाँ पर ऑर्डर में लिखा गया है वो है, ये पहले भी पढ़ा होगा आपने, अगर आप नहीं पढ़ा तो फिर से इसको एक बार पढ़ लेना। बच्चों की अनिवार्य शिक्षा में अधिकार अधिनियम 2019 लागू होने के उपरांत प्रारंभिक कक्षाओं में अध्यापन कराने हेतु शिक्षकों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23/8/2010 एवं दिनांक 29/7/2011 द्वारा शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता निर्धारित की गई। विद्यालयों में किसी प्रकार से अप्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त कार्यरत होने की दशा में उन्हें प्रशिक्षित कराए जाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल भारत सरकार ये संख्या की किया गया था, जो है इसमें दिया गया है। और लास्ट में क्या लिखा है इसको ठीक से पढ़ते हैं, लास्ट में ही पढ़ते हैं आप, क्योंकि 17 वर्ष से अतः यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से पढ़ना। अतः उपरोक्त क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा ट्रांसफर पिटीशन संख्या ये पारित करने के आदेश 5/3/2025 के अनुपालन मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश में निर्णित ऐसे अभ्यर्थी जो कि दिनांक 10/8/2007 को सेवारत थे तथा जिन्होंने एनआईएस डीएलएड से मान्यता आदेश दिनांक 22 सितंबर 2017 के क्रम में एनआईएस से ओडीएल के माध्यम से एमएचआरडी के स्वयं पोर्टल के सेवारत प्रशिक्षण के रूप में 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा दिनांक 31 मार्च 2019 तक प्राप्त कर लिया है को भी वैध डिप्लोमा होल्डर मानते हुए प्रचलित सुसंगत नियमों के आलोक में अभ्यर्थियों को समस्त प्रमाण पत्रों की प्राप्त का भली भांति परीक्षण करते हुए अहर पाए गए अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक प्राथमिक की गतिमान भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करना सुनिश्चित करें।
उक्त प्रक्रिया में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश वी फर्दर क्लैरिफाइड दैट द while doing so the state government would not reopen the selection already concerned which has reached finally। किसी भी दशा में अब तक संपन्न की जाएगी भर्ती प्रक्रिया में पुनर्गठित न किया जाए एवं गतिमान भर्ती प्रक्रिया में उक्त संपन्न चयन प्रक्रिया का पश्चात अवशेष पद हेतु उपरोक्त चयन की कार्यवाही की जाए एवं यह कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समय के पूर्ण किया जाना सुनिश्चित है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 महीने का टाइम सर्वोच्च न्यायालय ने दिया हुआ था उत्तराखंड गवर्नमेंट को। 3 महीने के अंदर इनको अगर ये सारे अभ्यर्थी अहर पाए जाते हैं तो इनको नियुक्ति पत्र दें और इनको काउंसलिंग में शामिल करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और ये बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर कही जा सकती है क्योंकि उत्तराखंड का मैटर बहुत लंबे से समय से खिंचा रहा था। दोस्तों जैसे ही कोई नई अपडेट आपको और मिलेगी फिर से आपको बताऊँगा। उससे पहले आपसे निवेदन कि चैनल को अवश्य लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे संशय अभी भी आपके बहुत सारे जो कि अभ्यर्थी के मन में होंगे, उससे भी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द दूर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले है कि चैनल पर आए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और ये वाला जो आपको पीडीएफ में है ये टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है या फिर आप मेरे प्रोफाइल में जाकर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और शुक्रिया।